हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बच्चे घर पर ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम सभी को पता है, हम सभी जो है कोविड-19 जैसी बीमारी से के प्रकोप के दंश को झेल रहे हैं। तो हम सभी घरों पर हैं, अपने घरों में खाली नहीं बैठते हुए अपनी स्टडी भी जो है जारी रखेंगे। हम सभी इसी के लिए प्रयास 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 कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी जो है अपने घर में मन लगा करके पढ़ाई करें। ठीक है बच्चों, चलिए आज का चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा ईवीएस का सुपर सेंस। तो बच्चों, हमारे सुपर सेंस कितने होते हैं? सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं आप जानते हैं? यस, आँख, कान, नाक, ठीक है, त्वचा और जीभ, ये सारे क्या है हमारे सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, इसी प्रकार से जो है इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि एनिमल्स के पास भी जो है ऐसे सुपर सेंस होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना चैप्टर। हैज़ दिस एवर हैपेंड टू यू? यू आर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड। आप जो है प्लेग्राउंड में खा रहे होते हैं। एन एगल फ्लू डाउन एंड लुक अवे फॉर योर रोटी। और एक जो है ईगल आता है और आपकी रोटी को उठा के ले जाता है। तो आपको कैसे, उस ईगल को कैसे पता चला कि आप जो है रोटी खा रहे हैं? उतने ऊपर जो है उड़ रहा है, लेकिन आपको उसने रोटी खाते हुए देख लिया, अपनी रोटी को देख लिया, उसको उठा के ले गया। तो उसको कैसे पता चला होगा? अभी नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि कैसे पता चला उसे। ठीक है, तो उसके पास जो होते देखने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। ठीक है, एक सुपर सेंस होते हैं उसके पास। एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट स्लीपिंग डॉग्स, इट्स ईयर शूट अप एट वंस। एक डॉग जो है सो रहा होता है, उसके पास से आप धीरे से जब निकलते हैं तो क्या होता है, उसके अपने एक कान खड़ा कर देता है। तो इसका कारण क्या है कि उसके सुनने की जो है तेज क्षमता होती है। यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद अ मिनट्स मैनी एंड्स कलेक्ट अराउंड इट। दैट मीन्स कि अगर कहीं पर आप कुछ शुगर या मीठी चीज़ें ग्राउंड में छोड़ देते हो तो थोड़ी देर के बाद उस पर क्या होता है, चींटियाँ रेंगना शुरू हो जाती हैं। इसका क्या कारण होता है? तो एनिमल्स एल्सो हैव डिफरेंट सेंस। तो इस प्रकार से मनुष्य के पास अलग अलग सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए और कान सुनने के लिए। ठीक है, त्वचा जो है अनुभव के लिए सेंस। ठीक है, और जीभ जो है हमें स्वाद के लिए। इस तरीके से हमारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं। उसी प्रकार से जो है एनिमल्स के पास भी जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं। दे कैन सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ जो है एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत दूर से भी अपने शिकार को देख लेते हैं। सम कैन हेयर कैन इवन द फाइनेस्ट साउंड। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय द देयर स्मेल। और कुछ जो होते हैं अपने एनिमल्स की, अपने साथी एनिमल की जो है स्मेल को सुन करके भी पता कर लेते हैं। द एनिमल्स वर्ल्ड इज फुली ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अमेजिंग सेंस। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? एंट जो है कैसे जो है अपने फ्रेंड को रिकॉग्नाइज करते हैं? एंट्स क्या होते हैं? चींटियाँ एक लाइन में चलती है ना, एक के पीछे एक, तो कैसे जो है वो करते हैं। देखिए, एन एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड्स, इट सो अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड्स। अगर एक चींटी अकेली ग्राउंड में चल रही होती तो समझो कि उसके पीछे जो है उसके साथ वाले पक्का आ रहे होंगे। द फर्स्ट एंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल। द एंट guarding the holes recognize it is left. यहाँ पर कुछ आपको ट्राई करना है। ट्राई दिस एंड राइट। ड्रॉप सम शुगर
या जैगरी एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड्स और वेट until the ants come there। और ग्राउंड में कुछ शुगर डालिए या जैगरी गुड़ डालिए और थोड़ी देर बाद चींटियों के आने का इंतज़ार कीजिए और उसके बाद उसको आपको इन क्वेश्चन को कंप्लीट करना है कि कितने समय के बाद एंड्स आई और फर्स्ट में एक आई या पूरा ग्रुप ही जो है चींटियों का आ गया था। हाउ लॉन्ग डिड इट मेक फ्रॉम एंड्स टू कम्स, डिड वन एंड कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंड्स कम टुगेदर। तो कौन से पहले आई, व्हाट डिड द एंड्स डू विथ द फूड, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर्स, डू दे मूव इन अ लाइन। तो इसको ऑब्जर्व करने के बाद इन क्वेश्चनों को आपको आराम से करना है। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Many years ago, a scientist did not did many experiments like this. He find out that as the ants move, they leave a smell on the ground। तो बहुत साल पहले जो है वैज्ञानिकों ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जो चींटियाँ जो हैं वो ग्राउंड में अपनी स्मेल छोड़ के जाते हैं और दूसरी उनके पीछे जो एंड्स चलते हैं उस स्मेल को सूंघते हुए उनके पीछे चलते हैं। द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू द फाइंड द वे। तो और पीछे की चींटियाँ क्या करते हैं, उस स्मेल को सूंघते सूंघते जो है पीछे पीछे चलते हैं। इसीलिए जो है चींटियाँ आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के पीछे चलते हैं, लाइन में चलती हैं। नाउ कैन यू गेस वाई द एंड्स बिहाइंड like the taken like that when you block their path। गैस करें, अगर आप उसके रास्ते को रोकते हैं तो किस तरीके से वो बिहेव करती हैं। सम मेल्स इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय द देयर स्मेल। कुछ मेल इंसेक्ट जो होते हैं अपने फीमेल के स्मेल से उनको पहचानते हैं। ठीक है। हैव यू एवर बीन ट्रेवल्स बाय द मस्किटोज, वट जस्ट थिंग्स हाउ डू दे नो वेयर यू आर। तो आप जानते हैं कि मस्किटोज जो है कैसे पता चलता है कि हम यहाँ पर बैठे हैं और आके हमें काट जाए। हाँ, तो मस्किटोज कैन फाइंड यू बाय देयर योर बॉडी स्मेल। जो आपकी बॉडी की स्मेल होती है उससे ही जो है मस्किटोज को पता चलता है कि आप यहाँ पर हैं या हम लोग यहाँ पर हैं, इसीलिए जो है हमारे पास आकर के भिन बनाना शुरू कर देते हैं। They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body। और साथ ही साथ आपके बॉडी की स्मेल के साथ साथ आपके जो शरीर की गर्मी होती है, हमारे शरीर की जो गर्मी होती है उससे भी जो है उसको पता चलता है। ठीक है। हैव यू सीन अ डॉग्स स्निपिंग देयर हेयर एंड देयर्स, तो व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल। तो कुत्ता जो है कभी भी देखा होगा आपने, कभी इधर सूंघता है कभी उधर सूंघता है ना। तो कुत्ते की जो है सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। ठीक है। डॉग बार्क्स आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड्स, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग्स हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ देयर यूरिन और फॉटी। तो कुत्ता जो है अपने एरिया में जो है दूसरा कुत्ता को कैसे पहचानता है, आया है कि नहीं आया, उसके यूरिन और फॉटी को सूंघ करके जो है पहचान जाता है कि इस एरिया में कोई दूसरा कुत्ता भी आया है या नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेंस ऑर्गन्स थे। चींटी के पास क्या सेंस ऑर्गन था, स्मेल करने की थी ना। चींटी जो है एक लाइन में तब चलते हैं जब वो पीछे ग्राउंड में कुछ स्मेल छोड़ के जाते हैं, दूसरी चींटियाँ उसको सूंघ करके आगे बढ़ते हैं। डॉग्स के पास भी स्मेल वाले वो है। ठीक है। नेक्स्ट है, टुडे रजनी हैड गो टू आउट सम। तो इसमें जो है एक मनुष्य के सूंघने की शक्ति का बताया गया है कि कब उसे जो है गंध महसूस होती है, कब खुशबू। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
Let us see. Write the name of birds which has eyes in front of its head like human. जैसे हमारे आँख सामने हैं उसी तरीके से आपको 5 वर्ड्स के नेम लिखने हैं जिनकी आँखें जो है सामने होती हैं, ठीक है। राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स व्हिच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ हेड। और कुछ ऐसे पक्षियों के नाम लिखने हैं जिनके कान के पीछे से, यानी कि पीछे आँख होती है बैक साइड में, ऐसे पक्षियों के नाम लिखने हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। आइदर साइड और हेड ही होते हैं सबकी आँखें अधिकांशतः, बट कुछ के आँखें जो होते हैं सामने भी होती है। देयर आइज कैन फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स। तो जिनके पीछे से होते हैं यानी कि बैक साइड में होते हैं वो 2 फोकस वो देते हैं। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफ्टन। तो आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स जब देखते हैं तो अपना पूरी गर्दन को इधर उधर हिलाते हैं। डू यू नो वाई? तो ऐसा क्यों करते होंगे? आपने कभी सोचा है कि चिड़िया जब देखती है इधर उधर तो सीधे अपने पूरे नेक को जो है मूव करती है, ठीक है, घुमाती है पूरा। तो इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। तो बर्ड्स के जो होते हैं आँखें फिक्स होती है, वो उसको घुमा नहीं सकते। द बर्ड्स हैव, जैसे हम अपने आँखों को घुमा सकते हैं ना गोल को, तो उस तरीके से बर्ड्स की आँखें जो हैं फिक्स होते हैं, इसलिए घुमा नहीं सकती है। तो क्या करती है, पूरे नेक को जो है आपका हिलाती है। सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड। चारों ओर देखने के लिए जो है अपने नेक को घुमाती है, ठीक है। तो क्लोज योर राइट आइज और कवर इट विथ योर हेड। टेल योर फ्रेंड्स टू स्टैंड टू योर राइट। ये आपको कुछ एक्सरसाइज की करनी है, ठीक है। तो आस्क हिम टू सम एक्शंस, जैसे वेव हैंड, शेक हेड, इस तरीके से। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो दूर दूर से देखते हैं, जिनकी देखने की शक्ति जो है बहुत तेज होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन। तो जैसे काइट्स है, ईगल है, वल्चर है, इसकी देखने की शक्ति जो है बहुत तेज होती है। दिस बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। बहुत दूरी से जो है देख सकते। 8 meters दैट वी कैन सी 8 meters दैट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 meters। तो जितना हम 2 मीटर दे सकते हैं वो कितने, उसका 8 मीटर। हम 2 मीटर देख सकते हैं तो 8 मीटर देख सकते हैं, ठीक है। तो ईगल और वल्चर, इनकी जो है देखने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। तो नेक्स्ट है हमारा डू एनिमल्स सी कलर्स। क्या एनिमल जो है कलर्स को देख सकते हैं? कुछ एनिमल जो हैं, एनिमल्स कैन नॉट सी और मैनी कलर्स एज वी कैन सी। तो एनिमल्स जो हैं सारे कलर्स को नहीं पहचान सकते हैं जैसे कि हम पहचान सकते हैं, लेकिन वो कलर्स को किस रूप में देखते हैं? देखो, सी हाउ टू इन दीज पिक्चर्स विल सीन बाय द एनिमल्स। तो कुछ रेड कलर्स इस तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक है। इट बिलीव्स दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द टाइम्स कैन सी सम कलर्स। जो जानवर जो हैं दिन के टाइम में जागते हैं वो कुछ कलर को पहचान सकते हैं, लेकिन जो रात्रि को जागते हैं उनको वो किस कलर का देखते हैं? देखो, दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ऑन द ब्लैक एंड वाइट। तो एनिमल्स जो दिन में जागते हैं, दिन में इधर उधर घूमते हैं या जागते हैं, तो दिन वो कुछ कलर को पहचान सकते हैं, लेकिन रात्रि में जो जागते हैं वो केवल ब्लैक एंड वाइट ही देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो इससे आगे का हम जो है अगले उसमें करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना काफ़ी है।
थैंक यू।